नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विधि जोशी एकेडमी में। और हम कर रहे हैं क्लासेस ऑन बीएनएस। दीज क्लासेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस। ये जो चैप्टर है आपका जनरल एक्सेप्शंस का, दिस स्प्रेड्स फ्रॉम सेक्शन 14 टू 44। बहुत अच्छे तरीके से आपने करना है इस चैप्टर को। लेट्स स्टार्ट सेक्शन 32। सो लेट्स स्टार्ट दी सेक्शन 94 आईपीसी 32 बीएनएस। कोई डिफरेंस नहीं है, जो आईपीसी में पढ़ा था वही एक्सप्लेनेशन यहाँ पर होगा। बस सिर्फ क्या नंबर, पहले इट वाज 94 आईपीसी, नाउ इट इज 32 बीएनएस। बट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस एज वेल। पढ़ना उसी तरीके से है, पूरे का पूरे सेशन को रटना है अपने अच्छे तरीके से। आप पढ़िए इसमें, और जहां जहां मैं कहता हूं उसको हाईलाइट कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। हेडिंग से क्वेश्चन आएगा, लिख लीजिए यहीं पर पी फॉर प्रीलिम्स। यहां पर भी आप देखोगे, यहां पर क्या देखेंगे, देखिए एक्ट कौन सा एक्ट, टू विच ए पर्सन इज कंपेल्ड। एक व्यक्ति को वैसा करने के लिए कंपेल किया जाता है कि करो तुम ऐसे, है ना, बाय थ्रेट्स। धमका करके अगर आपसे कोई काम कराया जा रहा है तो क्या वो अपराध की श्रेणी में आएगा? कब आएगा और कब नहीं आएगा, यही हमारा डिस्कशन है इसमें। तो पहले जो कीवर्ड्स हैं, देखिए जो ओपनिंग वर्ड्स हैं, यहीं से आपको प्रीलिम्स का क्वेश्चन मिल जाएगा। एक्सेप्ट मर्डर एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट पनिशेबल विद डेथ, यही लैंग्वेज है। बस देखिए, एक्सेप्ट मर्डर एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट पनिशेबल विद डेथ, यहां पर क्या कहा जाता है? सिवाय हत्या के या राज्य के विरुद्ध ऐसे अपराधों के जो कि मृत्यु दंड से दंडनीय है, इन अपराधों को छोड़ दें। तो ध्यान रखना, सेक्शन 32 BNS / 94 IPC will not be applicable when the murder is committed or when the offense against the state punishable with death is committed। क्या मतलब है कि यहां पे लाइन लिख लीजिए, नो थ्रेट जस्टिफाइज मर्डर और ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट पनिशेबल विद डेथ। जैसे सीमा मैडम को कहा गया कि सीमा मैडम तुम्हें मार दूंगा मैं, वरना मारो इस सोनाली शुक्ला को। सोनाली शुक्ला को सीमा मैडम ने मार दिया, शी कमिटेड मर्डर। और बाद में कहे कि सर विजयन सर ने मुझे धमकाया था, वरना विजयन सर मुझे मार देते, है ना। तो यहां पर अंडर कंपल्शन का जो सेक्शन 94 का जो बेनिफिट है, जब कब मिलता है? जब आप किसी कार्य को अंडर कंपल्शन करते हो, वो आपको नहीं मिलेगा। क्यों? ओपनिंग वर्ड ही क्या है? एक्सेप्ट मर्डर। मर्डर के सिवाय कोई अन्य अपराध करोगे तो मिल जाएगा, नहीं तो मर्डर के केस में अब नहीं मिलेगा। दूसरी कैटेगरी कौन सी है जो ऑफेंसिव है? ये इसमें दो बातें ध्यान रखने वाली हैं। ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट प्लस punishable with death. There may be offenses against the state which are not punishable with death. Covered here. प्रियांश बात समझ में आ रही है? यहां पर क्या बात कर रहा हूं मैं? ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, राज्य के विरुद्ध अपराध हो। अब मान लीजिए राज्य के विरुद्ध 1 2 3 अप टू 10 ऑफेंसेस है, उनमें से हम केवल 2 और 3 की बात कर रहे हैं जिनका पनिशमेंट डेथ से है। तो आप ये नहीं कह सकते कोई अपराध, कोई भी कंपल्शन आपको ऐसा अपराध करने के लिए जस्टिफाई नहीं कर पाएगा जो कैसा हो, ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट की कैटेगरी में आ रहा हो और जिसका दंड डेथ पेनल्टी हो। तो इसको ध्यान में रख लेना, इनको हाईलाइट कर लीजिए अच्छी तरीके से। मर्डर एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट पनिशेबल विद डेथ, इसको कर लीजिए इस तरीके से। इनको छोड़ दी, अब आ जाइए आगे, बस फिर तो हलवा ही हलवा टाइप है। आ जाइए पढ़िए। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय पर्सन, कुछ भी, अब कोई बात अपराध नहीं होगी जो ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जाए। कैसे व्यक्ति के द्वारा? हु इज कंपेल्ड टू डू इट, जिसको ऐसा करने के लिए कंपेल किया गया हो, जिसको ऐसा करने के लिए हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? कंपेल करना, जिसको ऐसा करने के लिए कंपेल किया होगा, कंपेल किया गया हो, नहीं आ रहा अभी हिंदी में, पढ़ा नहीं ना हिंदी में। कंपेल किया गया हो, और कंपेल भी कैसे किया गया हो?
समझे। और धमकी भी कैसी, ये ध्यान रखना, है ना। मान लो बांसुरी को ये धमकी दी जाए, देख लो तुमने अगर 2 थप्पड़ वृद्ध को नहीं मारे, है ना, तो तुम्हें टॉफी नहीं मिलेगी डेली वाली, तुम्हें शाम का खाना नहीं मिलेगा, तुम्हें थप्पड़ मार देंगे, है ना, तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे। ये सब नहीं, जो फियर है वो देखो, जो कंपल्शन विवश करना, विच एट द टाइम ऑफ डूइंग इट रीजनेबली कॉजेज द एप्रीहेंशन दैट, इंस्टेंट को देखो अलग से गोल कीजिए, हाईलाइट कीजिए, इंस्टेंट डेथ टू दैट पर्सन विल अदरवाइज बी द कॉन्सिक्वेंस। तो यहां पर जो थ्रेट है, जो धमकी है, वो किस चीज की, तत्काल मृत्यु का भय लगना चाहिए। तो सर पर गोली तान दी कि बोल, मार थप्पड़ इसके, है ना, वो भी हो सकता है। हाँ, जैसे मान लीजिए वो सीन था ना, देखते हैं इसमें कुछ कवर होता है क्या, करवा ही देंगे कवर, देखते हैं, लेट्स सी। ये पूरा आया नहीं है इन्होंने, यहां पर जो थ्रेड दिखाई दे रही है आपको, देख रहे हैं हम लोग, ये कैसी थ्रेड है, थ्रेड इज ऑफ इंस्टेंट डेथ है। इसके बाद में आपसे जो कुछ करवाया जाए, अब मान लीजिए इसने कोई फोर्जरी कर दी इसके कंपल्शन में, ये भी हो सकता है, या ये किसी के हाथ पैर तोड़ दे, तो इसको लाभ मिलेगा सेक्शन 94 बीएनएस का, मिलेगा नहीं मिलेगा। और मान लीजिए ये इससे कहा जाए कि तू किसी को मार दे, और ये किसी को मार देती है लड़की है, तो क्या इसको डेथ क्या मिलेगा, बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई भी कंपल्शन, पहली लाइन के लिखिए, एक्सेप्ट मर्डर, उसको नहीं भूलेंगे आप, ये जो लाइन है आप नहीं भूलेंगे, एक्सेप्ट मर्डर, ये एक्सेप्ट मर्डर नहीं कर सकते यहाँ पे। तो यहां पर जो थ्रेट है, थ्रेट होनी चाहिए, कौन सी होनी चाहिए, इंस्टेंट डेथ की होनी चाहिए बस ये। अब इसमें एक और भी है, बड़े बड़े सूरमा है, मान लीजिए ये जो तरुण भाई साहब है ना, इतना तो पढ़ लिया, भागम भाग में 94 इतना पढ़ लिया कि अच्छे से छूट सकते हैं इस तरीके से। अब इसने क्या किया, खुद दोस्तों को फोन किया, है ना, ये मान लीजिए इसके गली मोहल्ले में कोई ऐसी मंडली है जो आवारा किस्म के बच्चे हैं, है ना, उनके साथ इन्हें अब ताश पीटना शुरू कर दिया, है कि नहीं है, उनके साथ उनकी संगत में बैठ गया। अब एक दिन उन्होंने कहा कि चलो अब हमारे साथ डकैती डालने चलते हैं, कह रहे नहीं मैं नहीं चाहूंगा, नहीं चलना पड़ेगा। तो कई बार क्या है कि ये देखना पड़ेगा, इसके उसमें देख लीजिए आप, ये प्रोविजो पे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रोवाइडेड दैट द पर्सन डूइंग द एक्ट डिड नॉट, को अंडरलाइन कीजिए, ऑफ हिज ओन अकॉर्ड, अपनी सहमति से, और बाय रीजन ऑफ एप्रीहेंशन ऑफ हार्म शॉर्ट ऑफ इंस्टेंट डेथ, प्लेस हिमसेल्फ इन दैट सिचुएशन। कि ये शर्त है कि उसने खुद अपनी से ऐसी सिचुएशन में खुद को नहीं डाला हो, खुद ही तुमने गुंडों और बदमाशों को ज्वाइन कर लिया, और आपको कि इन्होंने हमें, मुझे तो इसने कहा था करने के लिए, मुझे जबरदस्ती लेके खींच कर गई है, तो भाई यू ज्वाइन दोज पर्संस, यू डिड इट ऑन योर ओन अकॉर्ड, तुम अपनी सहमति से ज्वाइन किया उन चीजों को। या फिर शॉर्ट ऑफ इंस्टेंट डेथ, शॉर्ट ऑफ इंस्टेंट डेथ का कोई भी कंपल्शन अनुमन्य नहीं होगा। यहां पर कोई कहे, मान लीजिए स्तुति शुक्ला को धमकी दी जाए कि स्तुति शुक्ला चुपचाप जैसा हम कहते हैं वैसा करो, वरना एसिड तुम पर फेंक दिया जाएगा, तुम्हारे चेहरे को बिगाड़ दिया जाएगा, तुम मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे किसी को, या तुम्हारी हड्डी पसी तोड़ दी जाएंगी। तो फिर अगर चोरी करके लाती है तो क्या इसको मिलेगा इसको मिलेगा बेनिफिट, इसको एसिड अटैक की धमकी मिलती है कि जाओ और विधि की ड्रॉर से 1 लाख रुपए चुरा के लेकर आओ, तो क्या बेनिफिट मिलेगा इसको, क्यों नहीं मिलेगा, शॉर्ट ऑफ इंस्टेंट डेथ है। तो मैंने एसिड अटैक क्यों लिया कि ताकि आपके दिमाग में प्रिंट हो जाएगी, कितना भी बड़ा कंपल्शन क्यों ना हो, अगर वो शॉर्ट ऑफ
मतलब इंस्टेंट डेथ से धमकी कम है। अच्छा मान लीजिए, ऐसा मान लीजिए स्तुति शुक्ला मैडम चुपचाप चली जाओ, विधि की ड्रॉर में से 1 लाख रुपए रखे हैं, चोरी करके ले आओ, वरना कल का सूरज नहीं देखोगी, कल घर से बाहर निकलोगी तो मारी जाओगी। यहां पर क्या है बताओ, कंपल्शन किस चीज का है? डेथ की। वो किस चीज की है? डेथ की तो है, लेकिन इंस्टेंट डेथ की नहीं है। ये जो शब्द हैं दोनों, इनको आप अप्रिशिएट करना पड़ेगा आपको। इंस्टेंट एंड डेथ, दो बातें अलग हैं। अगर धमकी है जान से मारने की, वो भी नाकाफी रहेगी। इंस्टेंट डेथ की धमकी काम करेगी यहां पर, वो जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया, डेथ की धमकी देना। गॉट इट? बस अब तो तुम लोग समझदार हो, सब जानते ही हो, कम पढ़ाई को अधिक समझना, है ना। एक्सप्लेनेशन 1 पर आ जाइए। बस ये कुछ खास बातें देखिए इसमें, इनको समझाया। दिस इज एक्सप्लेनेशन 1। ए पर्सन हु बाय हिज थ्रेट ऑफ बीइंग बिटन को अंडरलाइन कर लीजिए, जॉइंस ए गैंग ऑफ डकैट्स नोइंग देयर कैरेक्टर। तो यहां पर थ्रेट किस चीज की है? थ्रेट है कि पिटाई हो जाएगी, बस अपनी मर्जी से स्वयं या फिर पिटाई खाने के डर से डकैट्स के गैंग को ज्वाइन कर लेता है, उनकी प्रकृति जानते हुए। ठीक है। इज नॉट एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट्स ऑफ दिस एक्सेप्शन, उसको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। बोलो बस कि मुझे फिर वो कहे कि साहब मुझे तो मेरे एसोसिएट्स ने कंपेल किया था कि हाँ बस। और एक्सप्लेनेशन 2 पर आ जाइए। इसमें क्या है? ए पर्सन, एक व्यक्ति है, इट इज सीज्ड बाय गैंग ऑफ डकैट्स एंड फोर्स्ड बाय थ्रेट ऑफ इंस्टेंट डेथ टू डू ए थिंग। यहां पे समझिए, यहां पे खास बात क्या है? इस व्यक्ति को सीज्ड बाय द गैंग ऑफ डकैट्स, यहां पर डकैतों ने इसको उठा लिया है और फोर्स कैसे किया है? धमकी दी है इंस्टेंट डेथ की। तो यहां पर वो कंपल्शन वाले, कंपल्शन कौन सा हो गया? इंस्टेंट डेथ का हो गया। नो, ही डिड नॉट ज्वाइन द डकैट्स ऑन हिज ओन अकॉर्ड, अपनी सहमति से ज्वाइन नहीं किया, उस डकैतों ने उसको उठा लिया है। ठीक। सो विच इज एन ऑफेंस बाय लॉ? फॉर एग्जाम्पल, ए स्मिथ कंपेल्ड टू टेक हिज टूल्स एंड टू फोर्स द डोर ऑफ ए हाउस। मान लीजिए किसी लोहार को कहा जाए कि अपने हथियार ले ले और किसी के घर का दरवाजा खोलना है, तो यहां पर यह है कि स्मिथ को कंपेल किया गया, स्मिथ ने अपने आप ज्वाइन नहीं किया है। तो गोल्ड इसको जो ये लोहार है, इसको एग्जम्पशन मिल जाएगी इसमें। बस इतना ही करना है आप लोगों ने। 94 में ध्यान रखना, जो इलस्ट्रेशन को इन्होंने एक्सप्लेनेशन में दे दिया एक तरीके से। दीज एक्सप्लेनेशंस आर बेसिकली इन ए काइंड ऑफ इलस्ट्रेशंस एज वेल। तो ये 94 भी हो गया आपके लिए। ठीक, चलो ठीक है जी, बाय बाय। दोस्तों, एक एजुकेशन एक ऐसी चीज है, ज्ञान एक ऐसी चीज है, जो जितना बढ़ाओगे, जितना शेयर करोगे, उतना बढ़ेगा। तो आपकी शेयरिंग में भी आपको दुआएं मिलेंगी। हो सकता है किसी स्टूडेंट का आपके थ्रू भला हो जाए। हमारा चैनल, हमारी वीडियोस हो सकता है आपके माध्यम से, और हो सकता है वो इंसान जज बन जाए, तो कहीं ना कहीं आपका कंट्रीब्यूशन उसमें भी हो जाएगा। इसलिए कम से कम एक बात पर कंजूसी मत कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए इसको, और इसको एक अच्छा सा कमेंट भी लिखिए, शेयर भी कीजिए इसको। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो हमारे चैनल, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को जरूर दबा दें, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।